ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, जो भी हम बताने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ठीक है। पहला क्वेश्चन के लिए कोई शिकायत नहीं है, हम आपको इसका आंसर भी बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसको बहुत ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे हमारे इंडिया में, ठीक है, ज्यादातर इंडिया में क्या होता है कि केमिस्ट्री से लोगों को नफरत सा होता है, ठीक है, दुश्मन लगता है। हम आपको बता देते हैं पहले ही, केमिस्ट्री अगर जो पढ़ लेगा, क्या बोला मैंने, केमिस्ट्री जो अच्छे तरीके से पढ़ लेगा वो दुनिया पर राज कर सकता है। बहुत गहराई से सोचिएगा, ठीक है, हमने जो बताया वो हर चीज बना सकता है, याद रखिए, हर चीज, अच्छा बुरा हर चीज बना सकता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री हमारे जैसे, मतलब कि इंडिया में लोगों का केमिस्ट्री मजबूत क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारे स्कूल में जो है रट करके पढ़ाया जाता है। जैसे हमने आपको बताया कि हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, तो हम लोग कैसे इसको लिखते हैं, H2+O2 लिखते हैं ना, इस तरह से H2। तो ये H2, जबकि हमारा जो जैसे यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है, क्लोरीन है, तो हम लोग जब इसको बनाएंगे तो बड़ा स्पीड में लगेगा, यार तो पढ़ा हुआ है, रटन टू है, ठीक है, H2 लिखेंगे, Cl2 लिखेंगे, आराम से हाइड्रोजन क्लोराइड लिख करके आंसर ले आएंगे। लेकिन उसके डेप्थ में पढ़िए, जितना गहराई में उतरिएगा उतना ज्यादा एक्सपर्ट बनिएगा, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसी चीज को हम लोग को पढ़ना है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। वीडियो अगर बड़ा भी हो जाए तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप ही के लिए बना रहे हैं बड़ा वीडियो, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले, ठीक है। तो ऐसा है कि पहला क्वेश्चन तो हल हुआ है, कोई ऐसा हार्ड चीज नहीं है। चलिए देखिए क्या है, बोल रहा है कि वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। हम मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले, मतलब जलाने से पहले, हवा में जलाने से पहले उसको साफ क्यों करते हैं? इसका आंसर आपको पता होगा एक्टिविटी 1.1 में। देखिए इसका आंसर है क्या, यही है एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों किया जाता है जलाने से पहले। तो मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है ना। तो ये चीज तो बहुत ही आसान था, जो हम लोग मेन चीज पढ़ने वाले हैं उस पर फोकस करिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत ही ध्यान से और प्यार से समझिएगा, ठीक है, क्या बोलता है, देखिए, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। नीचे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं 1, 2, 3, इनको आपस में बैलेंस करना है, ठीक है। बैलेंस करने अभी आपको बताए थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो वर्ड इक्वेशन में दिया हुआ है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बन जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ओके, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग पीरियोडिक टेबल में तो देखे हैं, कोई तो शिकायत नहीं है कि हाइड्रोजन का सिंबल जो है वो H होता है, क्लोरीन का भी Cl होता है। लेकिन ये गलत है जब आप रिएक्ट करेंगे, यानी कि H+Cl नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, इसी को एकदम बारीकी से पढ़ना है। जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड, हो सकता है एग्जाम में आए, हो सकता है नहीं आए, लेकिन अगर लिमिटेड जानकारी रहेगा तो आप सीमित हो जाएंगे ना। अगर आपका छोटा भाई दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा तो फिर कैसे बनाइएगा, कितना याद करिएगा, थक ना जाइएगा याद करते करते। तो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पहले इसको होल्ड करिए और मेन चीज सीखिए, तरह तरह का चीज, ठीक है। क्लास 9th में चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आपने पढ़ा था आयंस के बारे में पढ़ा था। आयंस के बारे में, कोई भी जैसे एटम है इसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होता है ना, पता है आपको, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है, प्रोटॉन एकदम आराम से कांस्टेंट शांति से रहता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर दो चीज है, आयन दो तरीके के होते हैं, कैटायन, एनायन।
कैट मतलब बिल्ली, उससे नाम याद रख लीजिए। और एनायन, कैट आयन जो है वो पॉजिटिव होता है, एनायन नेगेटिव होता है। ठीक है, क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव ये सीखना है। जैसे कोई भी एलिमेंट होता है, कोई भी एलिमेंट, तो उसके ऊपर चार्ज होता है, चार्ज। अब ये चार्ज कहां से आता है, उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना पड़ेगा पहले। अब इस वीडियो में वो चीज नहीं बताया जा सकता है क्योंकि ज्यादा बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो हो सके तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़िए। वैसे हम आपको ये चीज बता देंगे क्योंकि ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि हाइड्रोजन के ऊपर 1 पॉजिटिव होता है, लिथियम के ऊपर 1 पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव क्या है ये चीज सीखना है पहले। देखिए, ये हम लोग आयन क्यों पढ़ते हैं इस पर फोकस करिए। जैसे आपने पढ़ा होगा फेरस सल्फेट, फेरस। अब आप बोलेंगे फेरस क्या है, आयरन का तो नाम सुने हैं, लोहा। लोहा का सिंबॉलिक क्या है, Fe, Fe, लेकिन उसका रियल नेम लोहा नहीं, आयरन नहीं है, फेरस है। लैटिन लैंग्वेज क्या है उसका, फेरस। ठीक है, फेरस सल्फेट। आपने ऐसा देखा होगा, ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि हाइड्रोजन लिथियम, ऐसा कभी नहीं, या लिथियम सोडियम, ऐसा कभी नहीं देखा होगा। क्यों नहीं, देखिए केमिकल फॉर्मूला जो है वो कैसे बनता है, फोकस करिए। फर्स्ट प्लेस पर, यानी कि एकदम फर्स्ट प्लेस पर शुरू में कैट आयन यानी कि पॉजिटिव वाला पार्टी रहेगा, सेकेंड प्लेस पर नेगेटिव वाला पार्टी रहेगा एन आयन। आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करता है, आपस में अट्रैक्ट करता है, खींचता है। तो कुछ इसी तरह का है। ठीक है, कभी भी देखिएगा फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट, जिंक सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इस तरीके का पोटेशियम नाइट्रेट आपने बहुत बार देखा होगा। हमको तो यही लगता है कि आपने ज्यादातर याद किया होगा। जैसे H2SO4 आपने बहुत बार याद किया है ना, HCl, इस तरीके से मुंह पर चढ़ा हुआ है, CO2, CO कार्बन मोनोक्साइड का। ठीक है, कैसे ये सब चीज निकलता है, किसी दूसरे से भी पूछेगा तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, नहीं बता पाएगा। हम आपको चैलेंज बोल रहे हैं क्योंकि वो जो है रट करके याद किया है, इसीलिए इसको समझना जरूरी है। तो ऐसा है कि चलिए पहले इसका बेसिक चीज समझते हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल निकालिए, कैट आयन के अंदर जितना भी होता है ज्यादातर मेटल होता है, मेटल। ठीक है, हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल है। ओके, इसके अलावा जितने भी है मेटल है। ओके, ठीक है। तो जितना भी ग्रुप 1 है, या क्या है ग्रुप 1 लिखा हुआ, तो ग्रुप 1 में जितने भी हाइड्रोजन से लेकर के फ्रांसियम तक है, वो जो है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, +1। ये दे सकता है, ये क्या है, ले सकता है। जब तक आप प्रैक्टिस करिएगा तभी होगा याद। तो पढ़िए, इसको देखिए, और इसके बाद आप कोई भी फॉर्मूला आराम से बना सकते हैं। और जो +1 है यहाँ पर, ये आपका सिल्वर में भी है, ग्रुप 11 में सिल्वर Ag जो है। ठीक है, और इधर देखिए एन आयन में आपका ग्रुप 17 हो गया। ग्रुप 16 में जितना भी मतलब कि ज्यादातर एलिमेंट है वो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक ग्रुप 17 में है। ये क्या है, हेलोजन है, हेलोजन। ठीक है, और ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन जो है ज्यादातर यूज होता है, तो याद रखिए इसका 2 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी होगा। वैसे हम आपको बताएंगे तब भी नहीं समझ में आएगा अभी। ये चीज कैसे निकलता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के चलते। ठीक है, वो चीज पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ तक देख लीजिए सब चीज लिखा हुआ है। ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब जो है 3 नेगेटिव। ओके, इसी तरह से आगे भी है, यहाँ पर भी कैटायन, एनायन। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, कॉपर का जो रियल नेम है वो क्यूपरस है, क्यूपरस। ठीक है, देखते होंगे पीरियोडिक टेबल में कि कॉपर को Cu से डिनोट किया जाता है। ठीक है, यही है क्यूपरस। ठीक है, तो एक और चीज एकदम ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर अस रहता है एंड में, अस, कम से कम उसका जो आयन है वो रहेगा। ठीक है, अगर एक रहता है तो कॉपर का जितना ज्यादा हो सकता है उतना रहेगा। ठीक है, आयन। अस और एक में डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी एक्सप्लेन है, ये गोल जो है ये बताना चाह रहा है कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट है जिसके एंड में अस आता है
तो वो कम से कम आयन का होगा, ठीक है। और एक आता है तो वो ज्यादा से ज्यादा आयन का होगा। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा एलिमेंट चूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए आयरन का असली नाम क्या है? फेरस, जिसको हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखते भी हैं Fe, ठीक है। फेरस, अस आ रहा है एंड में। वैसे फेरस का जो है कम से कम कितना होता है? 2 पॉजिटिव आयन होता है, ठीक है। फेरिक का ये इक है ना, ज्यादा से ज्यादा, यानी कि कितना है? 3 पॉजिटिव। आया समझ में? अभी आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, आप नोट्स बनाते जाइए, ये सब चीज लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी तरह से स्टेनस यानी कि टीन, ठीक है, Sn से डिनोट करते हैं। अस है ना एंड में, तो Sn 2+, स्टेनिक का Sn 4 पॉजिटिव, ठीक है। ये आपका आयन है, ओके। अब इसी तरह से एन आयन है, क्लोराइड सुने हैं, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, ये सब का ऊपर आयन दिया हुआ है, 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव। नाइट्रेट सबको नोट डाउन करिए, जब तक अप्लाई करिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। ब्रोमाइड, आयोडाइड, कार्बोनेट, ठीक है। कार्बोनेट है ना CO3, उसके ऊपर 2 नेगेटिव। ऑक्साइड, ठीक है। तो सल्फेट, इस तरह से। अब देखिए नेगेटिव में भी होता है, क्या होता है नेगेटिव में? पहले नेगेटिव को समझिए, ठीक है। जैसे हम आपको अभी दिखलाए थे आइड, जैसे यहाँ देखिए आइड है 8, ठीक है। तो ये सब क्या है? देखिए कोई भी आपके पास एलिमेंट दिया हुआ है जिसके एंड में आइड आता है, जैसे मान लीजिए क्या है, कोई भी एक तरीके का एलिमेंट है जिसके एंड में क्या आता है? आइड। तो यहाँ पर जो है हरदम इसके बेस में क्या रहेगा? 1 रहेगा, चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो, उसके बेस में 1 रहेगा। जैसे सल्फाइड, ठीक है, सल्फर से बना है, आइड है एंड में, तो यहाँ पर क्या है? 1 है, छुपा हुआ है। लेकिन अब आपको पता होगा कि सल्फर का कितना होता है आयन? 2 नेगेटिव। अभी हम आपको दिखलाए भी थे, सल्फर का 2 नेगेटिव होता है, तो वही चीज है, ठीक है। अब देखिए सल्फाइड भी होता है, फाइट, ठीक है, IT आ रहा है, तो उससे थोड़ा सा बड़ा रहेगा। तो बड़ा क्या रहेगा? इसमें 3 ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और जो आपका आयन है वो सेम रहेगा जो इसमें था। उम्मीद है आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। और फिर आता है सल्फेट 8, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? 4 ऑक्सीजन होता है, ठीक है। यानी कि मान के चलिए कि आइड जो है वो छोटा है। क्या छोटा है? मतलब कि उसमें ऑक्सीजन का कमी है 8 के मुकाबले, ठीक है। 8 में ज्यादा ऑक्सीजन होता है आइड से, समझ में आ रहा है। इसमें क्या होता है? यहाँ बेस में 4, आइड में समझ में आ गया 3, 8 में 4 और आइड में 1। और यहाँ पर भी यही चीज है, बेरिलियम, मैग्नीशियम सबका 2 पॉजिटिव है आयन, कैल्शियम सबको भी देखिए बनाते हैं। अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए एल्यूमिनियम का भी 3 पॉजिटिव हो गया, गैलियम का। देखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो है एल्यूमिनियम का क्या होता है? 13। ये हमने क्यों लिखा है? क्योंकि गैलियम से कुछ कुछ मैच करता है। देखिए इसका 3 पॉजिटिव, इसका भी 3 पॉजिटिव होता है, और साथ ही इसका जो 13 है एटॉमिक नंबर, इसका 31 होता है। तो 13 का उल्टा क्या होता है? 31। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। हम लोग अब मेन चीज पर आते हैं, फोकस करते हैं कि केमिकल फार्मूला। हमने आपको बताया भी कि फार्मूला जो है वो कैसे बनता है। फर्स्ट प्लेस पर कैट आयन का पार्टी होगा, सेकेंड प्लेस पर एन आयन का पार्टी होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, फेरस सल्फेट। फेरस के ऊपर कितना आयन का चार्ज होता है? फेरस, अब आप बना रहे हैं ना, आपके माइंड में आ जाएगा। फेरस के ऊपर 2 पॉजिटिव आयन होता है। कितना होता है? 2 पॉजिटिव आयन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? सल्फाइड। सल्फाइड का बात किया जा रहा, तो यहाँ पर फोकस करेंगे SO2 नेगेटिव, ठीक है। दोनों देख लिए, दोनों का फॉर्मूला कैसे बनेगा इस पर फोकस करिए। यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखे, फेरस का Fe होता है और ऊपर कितना? 2 पॉजिटिव, ठीक है। सल्फाइड का सल्फाइट है, आइट, यानी कि SO3 ऊपर नेगेटिव 2, ठीक है। अब बहुत ही मजे से सुनिएगा।
ये जो ऊपर 2 आप देख रहे हैं, ये 2 है यहाँ पर, ये आपका 2 नीचे उतर जाएगा। कोई दिक्कत है? ये 2 नीचे उतर गया और ये 2 भी नीचे उतर गया। कौन नीचे उतरता है? ये जो आयन है वो यहाँ पर आएगा, इसको छेड़छाड़ बिल्कुल ही मत करिएगा। और ये 2 भी इधर आ गया। ओके, अब क्या हुआ नेक्स्ट में कि ये जो इसका क्या है आयन, ये इसके पास चला जाएगा यहाँ पर बेस में, और ये जो है इसका आयन यहाँ पर चला जाएगा इसके बेस में। यानी कि सिंपल सा बात कहा जाए, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका, देखिए सबसे पहले ये फॉर्मूला जब भी बनाए चिपकाई दोनों को अट्रैक्ट करेगा, तो FeSO जैसे लिखा हुआ है 3 लिख दीजिए। अब रुकिए, अब ये 2 कहाँ गया? यहाँ पर, तो ये 2 ऐसे आ गया यहाँ पर। समझ में आया? ये 2 इधर गया तो यहाँ पर, तो कैसे? इसमें जाकर मल्टीप्लाई कर दें? नहीं नहीं, मल्टीप्लाई मत करिए, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट करके क्या लिखना है आपको? 2। समझ में आया? ऐसे। अब सुनिए, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, दोनों में है 2, तो 2 एक तरीके का कॉमन फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 4 रहता तो देखिए 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 4 भी आता है, तो 2 एक कॉमन फैक्टर निकलता जो कि इनको भी काटता, इनको भी काटता। अगर सपोज दैट यहाँ पर 4 रहता तो ये तो 1 बार में कट जाता, ये 2 बार में कट जाता, इस तरीके से। अभी हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखिए। ठीक है, तो इससे यह पता चलता है कितना हमारा आया फॉर्मूला FeSO3। ठीक है, तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कभी भी अगर दो केमिकल को आपस में क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, केमिकल फॉर्मूला बना रहे हैं, और उसके ऊपर का जो आयन है दोनों का सेम है, तो समझ लीजिएगा एकदम दोनों का सेम। जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 3, इस तरह के 4 रहेगा, तो समझ लीजिएगा कि उसका जो है ये खत्म हो जाएगा, आपस में लड़ के, कहानी साफ। ठीक है, और डायरेक्ट ये और ये आ जाएगा FeSO3 जैसे लिखा हुआ था। अभी हम लोग पढ़ेंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा। तो ऐसा समझ में इस तरीके से ये बना। अब देखिए दूसरा बनाने में और आपको आसान होगा, फेरस, तो वही चीज अस है ना, तो Fe2 पॉजिटिव, सल्फेट 8 आ रहा है, 8, तो 8 में क्या होता है? ऑक्सीजन ज्यादा होता है, तो SO4 हम आपको बताए भी थे। देखिए 8 है ना, तो SO4 और ऊपर 2 नेगेटिव। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2, इसमें भी 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो क्या बन जाएगा? ये Fe जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही लिखिए, SO4, और ये 2 ये इधर गया, ये 2 इधर गया, तो ब्रैकेट में हो जाएगा, और ये 2 कट गया आपस में, तो FeSO4। समझ में आ गया? आसान ना? फेरस सल्फाइड का फॉर्मूला FeSO3, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला FeSO4, तो इस तरीके से बनता है। अभी और आपको समझ में आएगा। तीसरा नंबर देखिए, फेरिक है, इक लग रहा है, इक यानी कि फेरस से ज्यादा। ठीक है, फेरस से ज्यादा, तो कितना? आपको पता होगा कि फेरिक का कितना होता है? 3 पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये दिखाते हैं हम आपको, देखते चलिए, बनाते चलिए, सब समझ में आ जाएगा। देखिए फेरिक का 3 पॉजिटिव, उसके साथ है सल्फेट, अभी हमने तुरंत बनाया सल्फेट, SO4 ऊपर 2 नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, 2 इधर चला जाएगा और 3 इधर चला जाएगा। क्या बन जाएगा? पहले तो उसको Fe एकदम मजे से लिखिए, SO4 लिखिए, अब पहुंचाइए 2 इसके पास, पहुंचा दिए, 3 इसके पास, तो ब्रैकेट में बाहर। अब ये दोनों जो है आपस में नहीं कट पाएगा, क्योंकि 2 एक डिफरेंट है, 3 भी डिफरेंट है, जो कि 2 के टेबल में ना ही 3 आता है और ना ही 3 के टेबल में 2 आता है। तो जैसे लिखा हुआ है उसको वैसा ही लिखना होगा। तो ये आपका फॉर्मूला 4 नंबर में। अब देखिए जिंक है, तो आपको पता होगा कि जिंक को हम लोग क्या कहते हैं? Zn। ठीक है,
लेकिन इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना है? तो देखिए, जिंक एक मेटल है, ग्रुप 12 से रिलेट करता है, 2 पॉजिटिव होता है उसका, ठीक है, 2 पॉजिटिव। अब सल्फेट है, फिर यहां पर सल्फेट है, कोई बात नहीं, SO4 ऊपर 2 नेगेटिव। अब देखिए दोनों का जो है सेम है, क्या है? चार्ज दोनों का सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या बन जाएगा? डायरेक्ट ZnSO4। जिंक सल्फेट का यही ना फॉर्मूला होता है। तो पता चला कि कैसे फॉर्मूला का निर्माण होता है, इस तरीके से। अब और जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। सोडियम, सोडियम को हम लोग Na से डेनोट करते हैं। क्लोराइड, अब क्लोराइड को हम आपको अभी तुरंत दिखलाए भी थे, क्लोराइड का Cl, ठीक है, आइड है ना एंड में, तो Cl नेगेटिव। सोडियम जो है कहाँ का पार्टी है? सोडियम कहाँ का पार्टी है? ग्रुप 1 का। ग्रुप 1 में आपको हम बताए भी थे कि ऊपर पॉजिटिव 1 होता है, ठीक है। अब दोनों का साइन जो है 1 है एक और एक नेगेटिव 1 है, तो क्या बन जाएगा? NaCl। और आप सुने भी होंगे कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl होता है, तो इसी तरीके से बनता है, ठीक है। छठा, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि आपको पता है CaCO3, हम जब वीडियो स्टार्ट कर रहे थे तो भी बताए थे कैसे बनता है। देखिए, कैल्शियम Ca लिखे, कार्बोनेट, कार्बोनेट को कैसे लिखिएगा? कार्बोनेट CO3, पता है कार्बोनेट CO3 होता है, 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव। कैल्शियम का क्या हो जाएगा? आपका 2 पॉजिटिव है ग्रुप 2 में, ठीक है, 2 पॉजिटिव। बनाते बनाते आ जाएगा समझ में, दोनों सेम चार्ज है, ठीक है, 2 इधर भी 2 इधर भी, 1 प्लस 1 माइनस, तो क्या बन जाएगा? CaCO3 बन गया। आपको बताए भी थे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3 होता है, आ गया, ऐसे बनता है फॉर्मूला, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ ऐसा गैसेस होता है जो कि एलिमेंट के फॉर्म में हो सकता है या कंपाउंड के फॉर्म में, ठीक है। तो कौन कौन सा ऐसा गैसेस है? जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। ये जो गैस है कभी भी किसी के साथ रिएक्ट करता है, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि हाइड्रोजन जब भी रिएक्ट करता है वो H2 बन जाता है, O2 बन जाता है, N2 बन जाता है, क्लोरीन का Cl2 बन जाता है। तो हम आपको बताए भी थे थोड़ी देर पहले कि ये सब क्यों बनता है, ठीक है, इसको समझना जरूरी है, ठीक है। तो ये चारों गैस को आप टारगेट करिए, आपके क्लास 10th के लिए ये सफिशिएंट है कि कुछ ऐसे गैसेस हैं जो रिएक्ट किन्हीं के साथ भी करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन रिएक्ट विथ फलना, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ कोई भी, ठीक है, नाइट्रोजन रिएक्ट विथ कुछ भी, हाइड्रोजन का लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन जो है कभी भी सिंगल रिएक्ट नहीं करता है। सुनिए, बहुत ही मेन पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, हाइड्रोजन जो है कभी भी सिंगल रिएक्ट नहीं करता है, वो मॉलिक्यूल के रूप में होता है। क्यों क्यों सिंगल रिएक्ट नहीं करता है? क्योंकि अगर वो सिर्फ सिंगल रिएक्ट अगर करता तो वो स्टेबल नहीं रहता, वो रिएक्ट कर ही नहीं पाएगा। तो स्टेबल बनाने के लिए उसको मॉलिक्यूल में लाना पड़ता है। तो मॉलिक्यूल कब होता है? 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए इसको स्टेबल बनाने के लिए जो है यहाँ पर 2 2 2 2 यहाँ पर दिया जाता है। आगे समझ में ये चीज था। और कुछ डाइऑक्साइड है, जैसे हम आपको डाइऑक्साइड से पहले कुछ बताना चाहेंगे। जैसे हम लोग जैसे कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो कितना होता है? +4, ठीक है। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है? -2। क्या हम बता रहे हैं? जैसे कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। बहुत लोगों को इसका आंसर परफेक्ट नहीं मालूम है। क्या करते हैं कि यहाँ से 4 लेते हैं, यहाँ से 2, ये 2 इधर भेजते हैं, ऐसे करते हैं। बहुत लोग बता रहे हैं ऐसे करते हैं, तो C2O4 बन जाता है। 2 और 4 फैक्टर है, ठीक है ना, तो ये कट जाता है तो बन जाता है CO2, यानी कि ये कट गया तो CO2 बन जाता है। ऐसे बहुत लोग ले आते हैं, लेकिन मेरा ये जो है गलत है।
ये सही नहीं है, ठीक है। अगर ये सही होता तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस अकेला नहीं है, और भी है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, जबान पर चढ़ा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब CO2, वाटर का मतलब H2O। तो वो ऐसे नहीं होता है, ठीक है, ऐसे नहीं होता, उसके पीछे कुछ कारण होता है। एक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोक्साइड भी तो है, मोनोक्साइड, जो कि कार से निकलता है, टॉक्सिक गैस जो होता है, जहरीला गैस, ठीक है, इंसान के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड इंसान के लिए जहरीला नहीं है, ठीक है। कार्बन मोनोक्साइड जहरीला क्यों है बताएंगे भी। तो कैसे, इसके पीछे क्या है राज? इसके पीछे राज यह है कि जैसे हम लोग मोनो को क्या कहते हैं 1, डाई को क्या कहते हैं 2, इसी तरह से ट्राई आएगा, यहाँ तक DEC तक जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है ये, ठीक है ना। तो ट्राई मतलब 3 हो गया। तो कार्बन मोनोक्साइड को क्या कहते हैं? CO। क्यों कहते हैं CO? क्योंकि यहाँ पर बात की जरा ध्यान से सुनिए, मोनोक्साइड, मोनो ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्साइड कहाँ से आया है? ऑक्सीजन से आया है, समझ रहे हैं, ऑक्सीजन से आया है। तो इसका जो यहाँ पर एटम रहेगा वो 1 रहेगा, ठीक है। और डाई मतलब होता है 2, तो इसका मतलब ये CO2 इस तरीके से, ठीक है। CO3 यानी कि कार्बोनेट होता है, तो उसके लिए हम आपको बाद में बताएंगे, पहले ये सब चीज समझ लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया? तो हम क्या तो बता रहे थे, बता यह रहे थे कि कुछ ऐसे डाइऑक्साइड हैं जिनको रिएक्ट करने के बाद, रिएक्ट किसी से भी करते हैं आप, एलिमेंट से या कंपाउंड से करते हैं, तो वहां क्या लिखना आपको? CO2 लिखना है। NO2 का मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। समझ में आ गया? अमोनिया को तो आपको पता ही है, NH3, मीथेन, CH4, ये सब चीज आप नोट करिए, ठीक है। इस तरीके से तो अभी हम लोग और पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटेलिंग में, बहुत गहराई में उतरने वाले हैं, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो ये चीज नोट हो गया। हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको याद दिलाते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस चीज को नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है, हम अपने मेन क्वेश्चन पर आते हैं, जिसके लिए इतना मेहनत किए हैं बुक में। अब जो क्वेश्चन रहेगा ना, देखिएगा कितना आसानी से बनेगा, कितना आसानी से। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन तो आपने बना लिया मैग्नीशियम वाला, दूसरा क्वेश्चन में बैलेंसिंग करना है, ठीक है। तो पहला जो है वो क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ओके। तो ये क्या बन जाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन का आपको पता है H होता है, क्लोरीन का भी पता है Cl होता है, लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड का कहां से निकालें? पीरियोडिक टेबल में तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, हमने आपको भी तुरंत बताया है कि फॉर्मूला कैसे बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड का, चाहे जो भी फेरस सल्फेट का अभी बताया है, उसी माध्यम से निकालेंगे। पहले तो देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड है, रिएक्ट हो रहा है हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो हमने आपको बताया कि हाइड्रोजन जो है कभी भी सिंगल रिएक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसको वो मॉलिक्यूल के रूप में होता है, ठीक है। जब तक मॉलिक्यूल के रूप में नहीं रहेगा वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर H2 लिखना पड़ेगा। क्लोरीन का होता है Cl, क्लोरीन भी एक गैस है जो कि हम आपको बताए भी थे, इसमें भी 2 होगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन क्लोराइड का कहां से निकाले? निकल जाएगा, देखिए यहाँ पर रफ में करिए, ठीक है। रफ में हम आपको बता रहे हैं, जैसे बोल रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो वैलेंसी कितना होता है हाइड्रोजन का? हाइड्रोजन कहाँ का पार्टी है? ग्रुप 1 का। तो हम आपको बताया था ना कि +1 होता है कि नहीं? समझ में आ रहा है? +1 ऐसे यहाँ लिखिएगा, ओके, यहाँ लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, तो +1, ठीक है। अब क्लोराइड, क्लोराइड कहां से निकला है? IDE है, ध्यान से सुनिए बात को, IDE है। तो IDE का मतलब वही सिंपल सा जिसमें ऊपर बन रहा है, तो क्लोरीन से ही बना है क्लोराइड, वो आपका कितना हो जाएगा? -1, ठीक है। अब दोनों में जो है सेम क्या है? आयन है, 1 और इधर भी 1, तो HCl बन गया, ये HCl। तो हम यहाँ पर मजे से हाइड्रोजन क्लोराइड का लिख लेंगे HCl, ठीक है। ये हमारा हुआ सेट करना। अब हम जो बैलेंस करना सीखे थे, अब हमको काम आएगा। चलिए, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ठीक है।
तो सबसे पहले किसको करना है? क्लोरीन को। हमने आपको बताया था क्लोरीन को करना है पहले, ओके। लास्ट में हाइड्रोजन को। क्लोरीन है यहाँ पर 2, यहाँ क्लोरीन है 1, अनबैलेंस है, 2 रखना पड़ेगा। 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, बैलेंस 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, बैलेंस। कितना आसान हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा। इसी तरह से आपको बनाते जाना है, मजा आएगा। लिखा हुआ है बैरियम क्लोराइड। अब ये आपके नया होना है, बैरियम। शुरू करते हैं यहां से। देखिए बैरियम क्लोराइड एक तरीके का क्या है, केमिकल फार्मूला। एल्यूमिनियम सल्फेट फार्मूला, ये भी फार्मूला, ये भी फार्मूला। अब चारों को निकालना है तो वही काम आएगा ना। तो चलिए बैरियम का निकालते हैं। बैरियम का क्या होता है? Ba, ठीक है। क्लोराइड का अभी तुरंत हम लोग निकाले हैं, Cl ऊपर 1 नेगेटिव। अब बैरियम के ऊपर जो है, चलिए यहां से 2 निकला, यहां से 1 निकला, 1 इधर गया, 2 इधर गया। कोई दिक्कत है? पहले तो BaCl को एकदम आपस में जोड़िए। अब ये जो 2 था इधर चला गया, ये 1 इधर चला गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि BaCl2 निकल गया। कितना आसानी से। अब इसी तरह से और भी निकाल देंगे। तो बैरियम क्लोराइड का BaCl2 निकला, फिर आगे प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट में आते हैं। एल्यूमिनियम का हम आपको बताए थे कि वो स्पेशल केस है, में क्या होता है, 3 पॉजिटिव होता है ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर जो है सल्फेट है 8 यानी कि ज्यादा, ठीक है। तो SO4 ज्यादा हो गया, ऊपर जो है 2 नेगेटिव तो होता ही है सल्फर में। तो इधर 3 हो गया, इधर 2 हो गया, 2 इधर चला गया, ओके। आसान। देखिए कितना आसान हो गया। अगर नहीं जानते तो कोई भी इसका गहराई नहीं बताता, हमको जहां तक लगता है। इतना टीचर लोग स्कूल में नहीं बताते, इसीलिए हमारा देश कमजोर है, ठीक है। जिस दिन केमिस्ट्री में एक्सपर्ट बन गया ना, बहुत आगे देश चला जाएगा, बहुत आगे। ये 2 इधर हो गया, SO4, ये 3 कहां पे भेजिएगा? यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ रहा है? आ रहा है सर? बहुत ही आसान। तो ये जैसे है वैसे एकदम मजे से लिख दीजिए, Al2SO4 ब्रैकेट के बाहर 3। क्लियर? इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखिए पहुंचते जा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर जगह भी कम है, कोई बात नहीं। बैरियम अब है सल्फेट। तो देखिए बैरियम का आपने यूज किया हुआ है, अब आपको आसान होगा बैरियम सल्फेट निकालना। तो बैरियम के ऊपर हम लोग थोड़ी देर पहले 2 पॉजिटिव किए थे, सल्फेट है यहाँ पर, आपको पता ही है, अभी तुरंत बनाया है, SO4, और यहाँ पर 2 नेगेटिव। दोनों का सेम आयन है, तो BaSO4 हो गया। कितना आसान है, ठीक है। यहाँ लिख दें BaSO4, ओके। एल्यूमिनियम क्लोराइड, चलिए एल्यूमिनियम क्लोराइड का भी निकाल लेते हैं। Al ऊपर कितना होता है? 3 पॉजिटिव। क्लोराइड अभी तुरंत निकाले हैं, देखिए तो क्लोराइड है ना, Cl 1 नेगेटिव, इसमें 3 है, इसमें 1 है, 1 को इधर भेजिए, 3 को। देखिए यहाँ पर ही निकल जाएगा, बहुत ही आसान है। या तो आप चाहें तो यहाँ निकाल दीजिए। देखिए पहले तो AlCl को आपस में एकदम कंबाइन करिए, ठीक है। 1 इधर गया, 1 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 इधर गया, कितना आसान, आसान। तो AlCl3, तो आपका प्लस AlCl3। हमें मेन मकसद क्या है? बैलेंस करना। तो चलिए बैलेंस करते हैं। बैरियम है, क्लोराइड है, एल्यूमिनियम है। चलिए किसको किया जाए? एल्यूमिनियम एक मेटल है, पहले मेटल से शुरू करते हैं। मेटल है हमारे पास, इस पर फोकस करिए, इधर नहीं, इस पर। एल्यूमिनियम 2 है, तो उधर भी क्या 2 है? नहीं है, यहाँ पर 1 है, तो कोई बात नहीं, हम 2 बना देंगे, ठीक है। 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, बैलेंस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर चलिए बैरियम को करते हैं। बैरियम भी तो मेटल है, इसको भी कर सकते थे, इसको भी कर सकते थे, कोई बात नहीं। चलिए इसको भी देखिए, बैरियम इधर है, इधर है, Ba एक दोनों जगह एटम है, बैलेंस, ठीक है। अब बारी है Cl2 का। Cl2 इधर है और कहीं है क्या? नहीं है, तो Cl3 है यहाँ पर और इधर 2, 2 3 जा 6। बहुत ही प्यार से समझिए,
2 3 6। क्लोरीन जो है इधर 6 है, क्लोरीन जो है इधर 2 है, तो यहां पर क्या रखें? 3 रख दें। 3 2 6 बैलेंस। जब भी कोई नया नंबर आए फिर से चेक करिए। कैसे चेक करेंगे? एल्यूमिनियम से। 2 एल्यूमिनियम बैलेंस। 3 बैरियम। अब यहां पर जो बैरियम है वो कितना है? 1, तो इसको 3 बनाना पड़ेगा। आया समझ में? चलिए अब यहां पर फिर से हमको देखना होगा क्योंकि एक नया नंबर है इसीलिए। एल्यूमिनियम 2 बैलेंस। 3 बैरियम बैलेंस। ठीक है, ओके। ये तो हो गया। आप क्लोरीन पर आते हैं। 3 2 6, 6 क्लोरीन। 3 2 6 क्लोरीन। समझ में आया? ओके, बैलेंस। तो हमने क्या क्या बैलेंस किया? बैरियम कर लिया, क्लोरीन कर लिया, एल्यूमिनियम कर लिया, बाकी ये बचा हुआ है SO4। तो SO4 के अंदर कैसे बैलेंस किया जाता है? SO4 को नहीं किया जाता है। कैसे? एक सल्फर है, एक ऑक्सीजन है, ऐसे करके। ठीक है, बांटना है आपको। तो सल्फर देखिए 3 है, समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन 4 3 12, इस तरीके से बहुत ही प्यार से समझिए। सल्फर 3 है इधर, उधर चेक करेंगे सल्फर कितना है। देखिए सल्फर 3 है, बैलेंस। ठीक है, ऑक्सीजन 4 3 12 है और तो कहीं नहीं है। 12 ऑक्सीजन इधर है, 4 3 12 ऑक्सीजन इधर है, बैलेंस। शक हो कि हमारा आंसर सही है या नहीं, टेबल बनाइए। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था। टेबल बनाइए, सब एलिमेंट्स को लिखिए, रिएक्टेंट कितना है, प्रोडक्ट कितना है, आपस में कंपेयर करिए कि जो इतना इधर है उतना इधर भी है क्या। अगर है तो समझ लीजिए कि आपका आंसर सही है। समझ में आ गया? आसान, बहुत ही आसान। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर लिखा हुआ है सोडियम। ठीक है, सोडियम प्लस वाटर। बुक देखिए, यही क्वेश्चन है। और दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और क्या है? प्लस हाइड्रोजन। इसी में है प्लस हाइड्रोजन। ये थोड़ा आसान है उससे। सोडियम का मतलब Na, कोई दिक्कत है? सोडियम का मतलब Na। वाटर का मतलब आपको पता है H2O। ठीक है, अब आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला कैसे बनाए? यहां देख लीजिए। सोडियम का मतलब Na, ये ग्रुप 1 में है तो ऊपर 1 पॉजिटिव हो जाएगा। हाइड्रोक्साइड हमने आपको बताया था OH होता है, इसमें क्या होता है? 1 नेगेटिव बताया था, देख लीजिएगा। हम अपने आपको बताया था 1 नेगेटिव होता है। दोनों का सेम है तो क्या हो जाएगा? NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लिखते जाइए, आपको बहुत ही मजा आएगा। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में H2 हो जाएगा इधर। समझ में आया? चलिए बैलेंस करते हैं इसको। शुरू करते हैं यहां से, सोडियम से। सोडियम क्या है? मेटल है। सोडियम मेटल बहुत ही खतरनाक एलिमेंट है। ओके, बहुत ही खतरनाक। सोडियम एक तरीके का मेटल है तो पहले उसी को करते हैं। एक एटम है इधर, एक एटम इधर भी है, बैलेंस। अब हम ऑक्सीजन को पहले करें या हाइड्रोजन को? चलिए ऑक्सीजन को करते हैं। एक ऑक्सीजन इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है और तो कहीं नहीं है ना, बैलेंस। 2 हाइड्रोजन इधर। अब देखिए 2 हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, तो यानी कि ये बन गया कितना? 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन बन गया 3 हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन इधर है, इधर 2 हाइड्रोजन है, तो बैलेंस नहीं ना हुआ। तो क्या हम वही दिमाग लगाएं? 3/2 वाला लगा सकते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं, कोशिश करिए, होता है तो ठीक है। हम जो है क्या करते हैं हम आपको बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो हम 2 2 4 बना देते हैं। क्यों? जबकि ये 4 हो गया, ये तो 3 हो गया, तब भी अभी बराबर नहीं है। क्यों दोस्तों? बता रहे हैं। क्योंकि आप सोचिए, आगे का सोचिए, जब हमारे पास 2 हाइड्रोजन इधर है
अगर हम यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कर दें, 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, अब तो हो गया ना बराबर। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत ही आसान मेथड था, इसीलिए हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाए। तो अब हम फिर से चेक करेंगे। सोडियम 1, सोडियम 2 अनबैलेंस, कोई बात नहीं। सोडियम 2, सोडियम 2 बैलेंस। 2 ऑक्सीजन है ना, 2 ऑक्सीजन बैलेंस। 2 टू जा 4 हाइड्रोजन, और यहां पर 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन दोनों को जोड़िएगा 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो अब बैलेंस हो गया ये। तो अब आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा, हमको जहां तक लगता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से पहले आप उसको बना लीजिएगा चुटकी में, ठीक है ना, इस तरीके से होता है। तो ऐसा है कि तीसरा क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्यूट बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये समझे बात को। सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसको लिखते हैं। बेरियम क्लोराइड कहां पर सॉल्यूशन किया गया है? वाटर के अंदर। तो इसका मतलब यह है कि बेरियम क्लोराइड जो है वो वाटर में जाकर के सॉल्यूशन होगा, तो वो कैसा सॉल्यूशन बन जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, और यहां पर बोल रहा है कि सोडियम सल्फेट भी जो है वो भी है, प्लस सोडियम सल्फेट वो भी वाटर में सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब वो एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और बोल रहा है कि क्या मिलेगा? टू गिव। टू गिव का मतलब एरो यहां से। अब यहां पर लिख लेंगे, कोई दिक्कत है? इनसॉल्यूट बेरियम सल्फेट। ठीक है, इनसॉल्यूट है, याद रखिएगा, बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट। ठीक है, ये बेरियम सल्फेट क्या है? सॉलिड है। ठीक है, प्लस, और ये जो है सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का। सोडियम तो सॉल्यूशन है ना, क्लोराइड, तो ये कैसा हो जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन। कोई दिक्कत है? बस यही था वर्ड सेंटेंस में लिखा हुआ, इसको हम लोग वर्ड इक्वेशन में लिखे। अब क्या करेंगे? फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला कैसे बनता है पता है? चलिए फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग इसमें। और जैसे जैसे आएगा, बेरियम क्लोराइड बोल रहा है तो Ba, तो अभी आप तुरंत निकाले थे कि बेरियम के ऊपर 2 पॉजिटिव होता है, क्लोराइड के ऊपर Cl, तो यहाँ पर 1 नेगेटिव। ठीक है, क्लोराइड यहाँ पे 2 निकला, यहाँ पर 1, 1 को इधर भेजिए, 2 को इधर भेजिए, BaCl, तो 2 जो है वो इधर चला गया ना, तो इधर हो गया, इधर 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि BaCl2। ठीक है, तो जो भी आया है इसको यहां लिख लेते हैं, BaCl2 एक्वस सॉल्यूशन, प्लस सोडियम सल्फेट। सोडियम का Na पता है ग्रुप 1 से है, तो 1 पॉजिटिव, सल्फेट ATE, तो हम आपको बताया है क्या होता है? SO4, और सल्फर का आपको पता ही है ऊपर कितना होता है? 2 नेगेटिव। तो यहां से 1 निकला, यहां से 2 निकला, यहां चला गया, यहां चला गया, तो NaSO4, तो 2 यहां गया ना, यहां जाएगा, 1 इधर जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Na2SO4, Na2SO4। ये कैसा सॉल्यूशन है? एक्वस सॉल्यूशन। बेरियम सल्फेट अभी तुरंत निकाले थे। देखिए बेरियम का होता है +2, और सल्फेट अभी तुरंत निकाले हैं SO4, 2 नेगेटिव। ठीक है, दोनों में सेम है, लाइक चार्ज, तो हो जाएगा BaSO4। आसान, BaSO4 कैसा है? ये सॉलिड है। ठीक है, प्लस BaSO4 हो गया ना, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड तो आपको पता चल गया होगा, NaCl होता है। कैसे होता है बताए भी है, सोडियम Na ऊपर 1 पॉजिटिव, क्लोरीन 1 नेगेटिव, दोनों का सेम है, तो हो जाएगा आपका NaCl। ठीक है, वो धीरे धीरे याद भी हो जाएगा, एक्सपर्ट बन जाइएगा आप। NaCl, ये कैसा है? एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है,
बुक में ही दिया है कि ये एक्वस सॉल्यूशन है, समझे, और ये था इनसॉल्यूब, तो ये सॉलिड हो गया, समझे, ऐसा चीज है। अब चलिए हम लोग बैलेंस करते हैं। हमारे पास बैरियम है, क्लोरीन है, सोडियम है, ठीक है, तो किसको किया जाए? चलिए बैरियम को देखते हैं, एक है, और कहीं है क्या बैरियम? नहीं है। उधर कितना है? एक है, और कहीं है? एक, यानी कि बैलेंस। अब देखते हैं Cl, क्लोरीन को रोकिए, अब हम लोग सोडियम को करते हैं, ठीक है। दो है यहाँ पर देखिए एक है, तो यहाँ दो रखना पड़ेगा, समझ में आ गया। तो जैसे ही कोई नंबर नया है फिर से देखिए, बैरियम एक, बैलेंस, दो सोडियम, बैलेंस, ठीक है। और कौन बचा? क्लोरीन दो है, क्लोरीन और कहीं है? नहीं है, क्लोरीन दो है, बैलेंस। बहुत ही आसान, हमने बैरियम कर लिया, क्लोरीन कर लिया, सोडियम कर लिया, बाकी है SO4। तो चलिए सल्फर को करते हैं पहले। सल्फर है हमारे पास मात्र एक, सल्फर इधर एक, और कहीं है क्या? नहीं, बैलेंस। तो ऑक्सीजन है यहाँ पर चार, और कहीं है क्या? नहीं, चार है ऑक्सीजन, इधर भी चार है ऑक्सीजन, और कहीं है क्या? नहीं है, यानी कि पूर्ण तरीके से ये बैलेंस हो गया। चलिए लास्ट है, अपने तरफ से भी क्वेश्चन देंगे, ठीक है, जिसको और बनाइएगा तो एक्सपर्ट बनिएगा। ध्यान से सुनिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को वाटर के अंदर रखा गया है और रिएक्ट किया गया है, किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, वो भी है वाटर में ही, तो यानी कि ये दोनों एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, टू प्रोड्यूस का मतलब यानी कि क्या मिलता है, क्या नया चीज बनता है, तो यानी कि एरो का साइन ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। चलिए इसको लिख लेते हैं, पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है इन वाटर, तो यानी कि वो एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस हाइड्रो, ये भी जो है वाटर में है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन। और फिर उसके बाद लिखता है टू प्रोड्यूस, यानी कि फिर एरो लग जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ जगह नहीं है, आपके पास पेज में जगह होगा, हम बड़ा बड़ा थोड़ा लिखा ना, फिर यहाँ से लिखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, सोडियम सॉल्यूशन। तो ये भी कैसा है? एक्वस सॉल्यूशन है। और H2O यानी कि वाटर है, तो प्लस वाटर लिख देते हैं, वाटर। अब वाटर आपको पता ही है वो लिक्विड शेप का होता है। चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है लिखते हैं। सोडियम का मतलब Na, उसके ऊपर जो आयन है 1+ होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हाइड्रोक्साइड, हम आपको बताए थे हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, OH, उसके ऊपर 1 नेगेटिव होता है, दोनों का सेम है, तो क्या बन जाएगा? NaOH। आसान, एकदम मजे से लिखिए, NaOH। ये कैसा सॉल्यूशन है? एक्वस। यहाँ देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग क्या कहते हैं, आपको दिखाए भी थे कि जहां भी हाइड्रोक्लोरिक दिखिएगा HCl लिखिएगा, ठीक है, HCl। आप बना भी लीजिएगा, आपको पता है बन जाएगा, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन करिएगा बन जाएगा HCl, ठीक है। अब देखिए एक्वस सॉल्यूशन हो गया ये भी। अब यहाँ पर सोडियम क्लोराइड अभी तुरंत बनाया है, NaCl होता है, बनाया है ना दोस्तों। अब तो आप इतना तो कर सकते हैं ना, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर भी 1, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, तो NaCl बन जाता है, ठीक है। तो लिखते हैं NaCl, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है। वाटर H2O, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा L। सोडियम क्या है? मेटल है, उसको पहले करते हैं, यहाँ पर एक, बैलेंस, ठीक है। ऑक्सीजन को अभी नहीं करेंगे, हाइड्रोजन को भी अभी नहीं करेंगे, किसको करेंगे? Cl को। क्लोरीन इधर एक क्लोरीन, बैलेंस। ऑक्सीजन यहाँ पर एक है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी एक है, बैलेंस। हाइड्रोजन एक है,
एक हाइड्रोजन जुटकर 2 हाइड्रोजन बन गया। इधर देखिए हाइड्रोजन कितना है, मात्र 2 है। हाँ 2 है, तो इसका मतलब कि ये जो है क्या है, बैलेंस किया हुआ है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, ये तो बहुत कम था, ठीक है ना। हम आपको अपने तरफ से क्वेश्चन दे रहे हैं, 3 क्वेश्चन है, मात्र 3 क्वेश्चन। या तो आप ऐसा करिए कि पॉज करके इसको नोट डाउन करिए, अपने से ट्राई करिए, देखिए कि हम कितना पानी में है, हम सर से क्या सीखे। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे हम इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे, आप पॉज करके नोट करिए, बनाइए अपने से, फिर आइए वीडियो पर। ठीक है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ये सेंटेंस है, सेंटेंस से क्या करना है, वर्ड इक्वेशन में बनाना है। अगर ऊपर बैलेंस दिया जाए तब भी करेंगे, नहीं दिया जाए तब भी करेंगे, क्योंकि हमें बैलेंस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन 2 ठो, यहाँ पर एक प्रॉब्लम, 2 नाइट्रोजन हो गया, 2 नाइट्रोजन बैलेंस, 2 हाइड्रोजन। अब देखिए 2 into 3 6, तो 6 हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या रखते हैं, 3 रख दे, 3 2 6, 3 2 6। फिर से देखिए 2 नाइट्रोजन, अब यहाँ पर 2 नाइट्रोजन बैलेंस, 3 2 6 हाइड्रोजन, 2 3 6 हाइड्रोजन बैलेंस। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या बोला, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो बर्न इन एयर। तो बर्न जो है किस माध्यम से होता है, सिंपल सा बात है, ऑक्सीजन से ही होगा और किसी से नहीं होगा। ठीक है, एकदम देखिए घुमावदार है, पूछ रहा आपसे कि एयर में जाके बर्न हुआ है, तो एयर में तो बहुत सारा गैस है, तो किसको हम खोजेंगे, नाइट्रोजन को खोजेंगे, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, किसको खोजेंगे, ऑब्वियसली सी बात है ऑक्सीजन को खोजेंगे, क्योंकि कोई भी चीज बर्न कहाँ होता है, ऑक्सीजन के चलते। ठीक है, टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, तो लिखते हैं इसको हाइड्रोजन चलिए इसको बनाते हैं थोड़ा, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन मतलब H, ऊपर चार्ज है कितना, 1 पॉजिटिव, समझ में आया। तो जैसे ही है तुरंत लिखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह पर क्या लिखेंगे, H2S। ऑक्सीजन की जगह पर O2 लिखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, वाटर का पता ही है H2O होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, तो क्या लिखना आपको, SO2 लिखना है डायरेक्ट, बताया भी था, सिखाया भी था, याद है। सम डाइऑक्साइड बोले थे उसमें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके से, तो ये चीज है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। यहाँ पर देखिए सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले सल्फर पर फोकस करिए, एक एटम, इधर भी 1 एटम, बैलेंस। 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, यहाँ पर देखिए 2 ऑक्सीजन इधर, 1 ऑक्सीजन इधर, बन गया कितना, 3 ऑक्सीजन बना ना, 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 है, तो गड़बड़ है अभी। तो फिर हम लोग बहुत सारा दिमाग लगा सकते हैं, तो कोई बात नहीं, हम स्किप करते हैं, हाइड्रोजन पर बढ़ते हैं। 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ठीक है, ये तो बैलेंस है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर फंस रहा है, तो हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि तुक्का मारेंगे। कैसे तुक्का मारेंगे, देखिए 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन 3 बना, तो हम यहाँ ऐसा करते हैं कि 2 रख देते हैं, ताकि 2 2 4 हो जाए। ठीक है, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर हमको 2 ऑक्सीजन बनाना आसान है। ठीक है, कैसे, यहाँ पर 2 रख दे, क्यों, ताकि 2 ऑक्सीजन बन जाए, इधर भी 2 ऑक्सीजन बन जाए, 4 हो जाए, और इधर भी 4, समझ में आ गया। ऐसा फिर से देखेंगे, सल्फर 1 बैलेंस, 4 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन बैलेंस, 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन अनबैलेंस। तो यहाँ पर क्या करें, 4 है ना, यहाँ पर 2 है, तो 2 रखना पड़ेगा, ताकि 2 2 4 हो जाए। ठीक है, अब गौर से सुनिए, अब ये जो 2 है इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो 2 सल्फर अब हो गया। ठीक है, उधर आप चेक करेंगे, 1 सल्फर है, गड़बड़ है, तो 2 रखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। 2 सल्फर बैलेंस। ठीक है, 4 ऑक्सीजन, यहां पर देखिए 2 ऑक्सीजन, अब यहां पर कितना है, 4, देखिए यहां पर 2 ऑक्सीजन, ठीक है, प्लस 4 ऑक्सीजन, 2 2 4,
ऑक्सीजन। कितना हुआ? 6 ऑक्सीजन। यहां पर 6 ऑक्सीजन, यहां पर 4 ऑक्सीजन। तो 6 बनाने के लिए यहां पर क्या रखना पड़ेगा? 3। समझ में आ रहा है? तो फिर से हम लोग अब देखेंगे 2 सल्फर, 2 सल्फर बैलेंस। अब आते हैं ऑक्सीजन पर। 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 2 2 जा 4, 6 ऑक्सीजन इधर, 6 ऑक्सीजन इधर, बैलेंस। अब आते हैं हाइड्रोजन पर। 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, हो गया बैलेंस। कितना मजा आता है, समझ में आ गया? ऐसा चीज है। बैरियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? अल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, प्लस टू गिव का मतलब यही एरो, अल्यूमिनियम क्लोराइड, अल्यूमिनियम क्लोराइड, और क्या दे रहा है? प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड, अल्यूमिनियम सल्फेट, सबका आपने निकाला हुआ है। जितना बार प्रैक्टिस करिएगा उतना बेस आपका मजबूत होते जाएगा। बैरियम का जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2+ होता है ऊपर, तो हम बैरियम क्लोराइड की जगह पर क्या लिखेंगे? BaCl2, अल्यूमिनियम सल्फेट। आपको पता है कि अल्यूमिनियम के ऊपर कितना आयन कितना रहता है उसका? 3 पॉजिटिव। तो ये चीज लिख दें, Al2SO4 और ये 3 यहाँ है, लिख दीजिए। ठीक है। अब इसी तरह से अल्यूमिनियम क्लोराइड है तो AlCl3। समझ रहे ना बात को? बहुत ही आसान है। AlCl3 प्लस बैरियम सल्फेट, दोनों सेम चार्ज है तो BaSO4 हो जाएगा, प्लस BaSO4। अब हमको क्या करना है? बैलेंस कर देना है। चलिए बैलेंस करते हैं। बैरियम है यहाँ पर 1, तो इधर खोजना है, इधर भी 1, बैलेंस। अल्यूमिनियम मेटल है 2, तो यहाँ पर अल्यूमिनियम है 1, तो यहाँ पर 2 कर देते हैं। 2 अल्यूमिनियम, 2 अल्यूमिनियम, बैलेंस। फिर से 1 बैरियम, 1 बैरियम, बैलेंस। 2 अल्यूमिनियम, 2 अल्यूमिनियम, बैलेंस। क्लोरीन 2, क्लोरीन 6, यहाँ क्लोरीन कितना है? 2, क्या रख दे यहाँ पर? 3, 3 2 जा 6, बैलेंस। फिर से 3 बैरियम, 1 बैरियम, तो यहाँ क्या रखें? 3। समझ में आ जाएगा? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। 3 बैरियम, 3 बैरियम, बैलेंस। 2 अल्यूमिनियम, 2 अल्यूमिनियम, बैलेंस। ठीक है। अब क्लोरीन है 6, क्लोरीन है 6, बैलेंस। बैरियम हो गया, क्लोरीन हो गया, अल्यूमिनियम हो गया, बचता है SO4। तो S के साथ 3 है और O के साथ 4 × 3 है। समझ में आया? यानी कि सल्फर को पहले करेंगे। सल्फर है यहाँ पर 3, तो उस साइड सल्फर कितना है? सल्फर है 3, बैलेंस। ओके। अब लास्ट है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है 4 3 जा 12, 12 ऑक्सीजन। समझ रहे हैं? 12 ऑक्सीजन है। इधर है क्या? इधर है 3 4 जा 12, 12 ऑक्सीजन। आगे सुनिए, आसान, बहुत ही आसान। इस तरीके से सॉल्व करना था। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखिए। पोटेशियम मेटल, ठीक है, मेटल है, रिएक्ट विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, पोटेशियम मेटल, तो सिर्फ पोटेशियम लिखना होगा। समझ में आ रहा है? पोटेशियम ही सिर्फ लिखना होगा, मेटल नहीं। और फिर उसके बाद रिएक्ट विथ वाटर, तो प्लस H2O। फिर उसके बाद टू गिव का मतलब यही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस को क्या लिख दे? H2 डायरेक्ट। अब तो आप समझदार हो गए होंगे। ठीक है, पोटेशियम को क्या लिखा जाता है? K, H2O। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बनाना है, कैसे बनेगा देखिए, KOH बताया भी है मैंने, ये फॉर्मूला आया भी है। तो KOH प्लस H2,
पोटेशियम क्या है? मेटल है। ओके, सबसे पहले करते हैं एक एक बैलेंस। हाइड्रोजन को करें कि ऑक्सीजन को? चलिए ऑक्सीजन करते हैं, एक है इधर, एक है इधर, बैलेंस। दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन इधर, यहाँ तीन हाइड्रोजन है, ठीक है, तीन हाइड्रोजन है यहाँ, दो हाइड्रोजन है यहाँ, कमी किधर है? यहाँ पर तो चेंजिंग करते हैं, 2 2 जा 4 अब बना देते हैं इसको, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, फिर से करते हैं, एक पोटेशियम बैलेंस, दो ऑक्सीजन, यहां पर जो है एक ऑक्सीजन है, ठीक है। फिर से किया जाए, एक पोटेशियम, दो पोटेशियम, अनबैलेंस है, चलिए कोई बात नहीं, दो पोटेशियम बैलेंस अब तो है। अब क्या करना है कि दो ऑक्सीजन, ठीक है, यहां पर भी दो ऑक्सीजन बैलेंस, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन। अब देखिए यहां पर दो हाइड्रोजन इधर, इसको काट देते हैं, काम हो गया इसका, दो हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन इधर, तो जुट करके 4 हाइड्रोजन बन गया, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन बैलेंस। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।